बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको लिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था कि लिंग का मतलब होता है चिन्ह। यानी व्याकरण में जो लिंग होता है, जिन चीज़ों से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानते हैं, अर्थात शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि आ जोड़कर भी आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे शिष्य है तो उससे शिष्या हो जाएगा, छात्र है तो उससे छात्रा हो जाएगा, आचार्य है तो आचार्या हो जाएगा, वृद्ध है तो वृद्धा, प्रिय है तो प्रिया, सुत है सुता, कृष्ण से कृष्णा, अनुज से अनुजा। तो इस तरीके से आ प्रत्यय जोड़कर, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसके अंत में प्रत्यय जोड़ देते हैं और वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद इया जोड़ के भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। इया जोड़कर जैसे लोटा लोटिया, डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया, खाट खटिया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया। तो इस तरीके से इया प्रत्यय जोड़ के भी स्त्रीलिंग बनता है। फिर आया इन प्रत्यय, इन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनता है। जैसे पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, भक्त भक्तिन, दर्जी दर्जिन, माली मालिन। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इन प्रत्यय जोड़ के भी बनाते हैं। उसके बाद आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय में भी हम जैसे आपके शब्द के साथ आनी प्रत्यय लगा देंगे। नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, पंडित से पंडितानी, छत्री से छत्राणी। तो आनी प्रत्यय जोड़ के हो गया। उसके बाद आया नी जोड़कर, नी जोड़ के भी स्त्रीलिंग बनता है। शेर से शेरनी, भील से भीलनी, हंस से हंसिनी, सिंह से सिंघनी, ऊंट से उटनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी। तो नी प्रत्यय जोड़ के हो गया। अब मैं आज आपको, ये मैंने आपको पुनरावृत्ति कराई जो मैं आपको पीछे बता रही थी। अब मैं आज आपको ईका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना शुरू करती हूँ। तो आप भी लिखिए ईका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाना। ये आपका प्रश्न हो गया, समझ लीजिए। अब मैं आपको इका प्रत्यय जोड़कर, तो आप पुल्लिंग लिखिए, पुल्लिंग लिख लीजिए, फिर उसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग रूप। आप लिखिए, पहले मैं लिख देती हूँ शब्द, फिर आपको बनाती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं शब्द उतार लूं, आप भी मेरे साथ शब्द लिखिए। लेखक, पाठक,
साधक, पात्र, गायक, नायक, बालक, सेवक, अध्यापक, तो शब्द मैंने लिख दिए, आप इसको उतार लीजिए। लेखक, पाठक, साधक, पात्र, गायक, नायक, बालक, सेवक और अध्यापक। अब मैं इसका स्त्रीलिंग रूप लिखूंगी, आप इसके साथ 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 इसे उतारते चलिए। तो मैं इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बना रही हूं। लेखिका, आप मेरे साथ इसको लिखते चलिए, और अगर किसी कारण से छूट जाता है तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो लेखक से लेखिका, फिर आया पाठक, तो पाठिका, साधक, साधिका, पत्र, पत्रिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका। तो ये शब्द मैंने लिखे और सब में इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बना है। तो आप इसको उतार लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपका छूटा है तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। अब मैं उसके बाद ई जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना रही हूं। ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। चलिए शब्द लिखिए, शब्द लिखते जाइए। नर, लड़का, दास, देव, बेटा, चाचा, भतीजा,
नाना, मुर्गा, मामा। अब ये पुल्लिंग है और इसमें कुछ नहीं करना है। स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए आपको सब में ई प्रत्यय जोड़ते हुए आपको स्त्रीलिंग रूप परिवर्तित होता चला जाएगा, जो कि नियम आप भले न जानते हो, मगर आपको ये पता है कि लड़का का स्त्रीलिंग रूप लड़की है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ई प्रत्यय लगाकर ही यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। तो मैं इसको लिखने चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। नर से नारी, लड़का से लड़की, दास से दासी, देव से देवी, बेटा से बेटी, चाचा से चाची, भतीजा से भतीजी, नाना से नानी, मुर्गा से मुर्गी और मामा से मामी। जितने रिश्ते होते हैं उन प्राय रिश्तों में तो आपको ई जोड़ते ही मामा, चाचा, नाना सबके साथ ई जोड़िए, आपकी मामी, चाची, नानी स्त्रीलिंग रूप में तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको ई जोड़ के भी स्त्रीलिंग रूप बनाना बताया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप मेरे साथ साथ अपना काम पूरा नहीं कर पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसको रब करूं और फिर मैं आगे की प्रक्रिया में चीजें बताऊं कि और क्या क्या जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं आपको आपका वेट मैंने कर लिया 2 मिनट और उम्मीद है कि आप इसको अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको रब करने चल रही हूँ। आप चाहें तो उधर का तब तक लिख सकते हैं। मैं आपको आधे में मिटा रही हूँ। आधे में मिटाने से आप आधे तरफ का काम अगर छूटा है तो उसे कर सकते हैं। इसके बाद है आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप। तो ये एक तरीके से प्रश्न है। अब मैं आगे लिख रही हूं। मैं पहले शब्द उतार लेती हूँ, फिर आपको बताती चलूंगी, लिखती चलूंगी। आप उसको अपनी कॉपी पर लिखते चलिए। तो मैं पहले शब्द उतारती हूँ, फिर आपको एक साथ करके दिखाऊंगी। ठाकुर, बाबू, गुरु, पंडित, लाला,
फिर चौबे, दूबे, पंडा, शुक्ला, और डॉक्टर। पदवी में भी आयन प्रत्यय जोड़ा जाता है। पदवी के साथ भी आयन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। तो मैं अब इसको लिखने चल रही हूँ। आपने भी शब्द उतार लिए होंगे, तो अब मैं इसको लिखूंगी। अब आयन प्रत्यय जोड़े ठाकुर में तो शब्द बन जाएगा ठाकुराइन, ठाकुराइन। अब आपका ये स्त्रीलिंग रूप हो गया। बबुआइन, फिर हो गया गुरुवाइन, गुरुवाइन, फिर पंडिताइन, ललाइन, फिर आया चौबे, चौबाइन, दूबे का दुबाइन, फिर पंडा का पंडाइन, पंडाइन, फिर शुक्ला का शुक्लाइन, फिर डॉक्टर का डॉक्टराइन, तो पदवी के आधार पर भी आयन प्रत्यय लगाकर आपका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। तो आप इसको उतार लीजिए। इधर का आप करिए, मैं इधर का पहले का लिखा है तो मैं इसको मिटा रही हूँ। तब तक आप, मैं बीच बीच में हटती रहूंगी, आप उधर का भी काम करते रहिए। तो अब मैंने इधर का नहीं मिटाया है, मैं आधे में छोड़ दी हूँ और आधे में उधर लिखूंगी और आगे पीछे होती रहूंगी ताकि आप उसे लिख सकिए। अब अति प्रत्यय, अब अति प्रत्यय अति प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो मैं अब इधर शब्द लिखूंगी, इधर का आप तब तक पूरा कर लीजिए। शब्द लिख लेती हूँ, फिर आपको बैठ के एक साथ कराऊंगी। पहले मैं शब्द उतार दूं। गुणवान, दूसरा है भगवान, फिर तीसरा है श्रीमान, फिर चौथा है धनवान, फिर है बुद्धिमान,
फिर है आयुष्मान, बलवान, रूपवान, महान, तो मैंने शब्द लिख दिए हैं। और अब मैं इसको करके आपको इधर लिखती चल रही हूं, कैसे अति प्रत्यय जोड़कर इसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा, वो मैं लिखने चल रही हूं। आप भी लिखिए। गुणवान का गुणवती, फिर भगवान का भगवती, फिर श्रीमान का श्रीमती, फिर धनवान का धनवती, फिर बुद्धिमान का बुद्धिमती, फिर आयुष्मान का आयुष्मती, फिर बलवान का बलवती, फिर रूपवान का रूपवती, फिर महान का महती, तो देखिए अति प्रत्यय से भी आपका मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप उसको लिखिए। मैं ये पहले का लिखा है आइन प्रत्यय वाला, मैं इधर का रब कर रही हूं। अब आप उधर का करते रहिए, मैं इधर का भी साथ साथ करूंगी। जैसे ही आपका उधर का पूरा हो जाए आप इस किनारे का भी लिखने लगिए। अब त्रि जोड़ करके भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। त्रि जोड़कर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब मैं शब्द लिखती हूं। कर्ता, दाता, भर्ता, नेता,
वक्ता, रचयिता, क्या है, रचयिता, अभिनेता, धाता, फिर प्रबंधकर्ता, और कवि। अब मैं इसको त्रि प्रत्यय लगाकर इसके शब्द का स्त्रीलिंग रूप करने चल रही हूँ। आप मेरे साथ साथ करते रहिए ताकि आपको कठिनाई न हो। तो शब्द है कर्ता, तो शब्द है इसका बनेगा कर्त्री। फिर दाता से दात्री, फिर भर्ता से भर्तरी, फिर शब्द है नेता से नेत्री, नेता से नेत्री, फिर वक्ता से वक्त्री, फिर रचयिता से रचयित्री, फिर रचयिता से रचयित्री, फिर अभिनेता से अभिनेत्री, अभिनेत्री, फिर धाता से धात्री, फिर उसके बाद प्रबंधकर्ता से प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकर्ता से प्रबंधकर्त्री, और कवि से कवयित्री। तो देखिए मैंने आपको त्रि प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाना बता दिया। अभी भी बहुत तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, तो मुझे लगता है कि अभी इस पर मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा ताकि और किन किन शब्दों को जोड़कर आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तन किया जा सकता है इसकी जानकारी मैं दे सकूं, जबकि मैं सब में सिर्फ 10 शब्द आपको लिखवा रही हूं। तो इतने से वैसे आपका काम चल जाएगा क्योंकि आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। मुख्य रूप से मैंने जो बहुत मुख्य हैं उन्हीं को लिखवाया है, लेकिन आप ये सारा काम अपनी कॉपी पर करते चलिए ताकि कठिनाई ना हो और देखकर ध्यानपूर्वक लिखिए। अभी मुझे आपको 4-5 और चीज़ें बतानी होगी कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से और प्रत्यय लगाकर
स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। तो अभी लिंग परिवर्तन का ही कार्य चल रहा है। इसके बाद मैं आपको वचन बताऊंगी, वचन बदलना। और अभी इसको कराने के साथ साथ आखिरी में जब परिवर्तन, तो कौन कौन सी चीज़ें नित्य स्त्रीलिंग में और कौन कौन सी चीज़ें नित्य पुल्लिंग में प्रयोग में आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगी काम करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। काम आप लिख के भी साथ साथ पूरा कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए और समय निकाल के इसको पूरा भी करिए। तो नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग भी एक बहुत बड़ी चीज है कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनको हम सदैव स्त्रीलिंग के रूप में बोलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सदैव पुल्लिंग के रूप में बोलते हैं। तो उसकी जानकारी मैं बिल्कुल आखिरी में दूंगी। अभी आपको परिवर्तन की प्रक्रिया से ले चल रही हूँ, आप इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको उसे बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।